बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी लकवे झोले से बचाव के लिए। तो मुझे अब कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि उनके कबूतरों को ना लकवा झोला हो गया। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं कहा यार मैंने आपको बताया भी था कि एहतियाती तदाबीर करनी है। वो कहते हैं यार हम काम में बिज़ी होते हैं, इस वजह से ध्यान नहीं दे सके। असल में जिन लोगों के कबूतरों को लकवा झोला हो गया जिनके, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कबूतर अगर जब पतली बीठे कर रहा हो, पहले करता है पानी वाली बीठे काफ़ी दिन, फिर उसके बाद वो थोड़ी सी सफ़ेद रेशे वाली आती है, फिर सब्ज़ हो जाती है। जहाँ सब्ज़ आने शुरू हो जाए समझ लगे आपका कबूतर अब झोले की तरफ चला गया। तो आज मैं इस सिलसिले में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अब झोले में जो चले गए हैं उनका इलाज किस तरह किया जाए। देखिए इलाज का तरीकाकार ये है कि झोला जब होता है ना तो कबूतर दाना नहीं खा सकता, ठीक है। जब वो दाना नहीं खा सकता तो वो दिन ब दिन कमज़ोर होगा फिर वो मर जाएगा, और जो बच जाएगा वो लकवे की हालत में चला जाएगा, गर्दन मोड़ लेगा। तो इसका तरीका अब ये है कि आपने क्या करना है कि कबूतर को ना ब्रूफिन गोली या ब्रूफिन जो है ना सिरप, ये आपने लाजमी लेकर आना है, ठीक है। आपने क्या करना है सुबह और शाम, अगर तो आपके पास टाइम नहीं है सुबह के वक्त तो आप दाना डालते होंगे या आप रात को डालते होंगे, तो ये 2 टाइम आप रख लें, उससे कबूतर भूखा भी नहीं रहेगा। अगर तो कबूतर का जिस्म बिल्कुल ठीक है, मतलब अभी नया नया झोला हुआ है, तो वो तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। जो दूसरे हैं जिनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया, तो वो उनके बहुत सारे चांसेस हैं कि झोला तो ठीक हो जाएगा लेकिन लकवे में चला जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहली बात, जिसको लकवा झोला हो गया ना, उसके तो पहले नाक में ना आपने मिट्टी का तेल डालना है, ठीक है। 2-2 3-3 कतरे दोनों नाकों में डाल लें, थोड़ा पी भी लें तो कोई मसला नहीं। सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 5 सीसी दूध फ़ी कबूतर के हिसाब से गर्म कर लेना है। गर्म करके जब नॉर्मल हो जाएगा तो और कोशिश करना है कि थोड़ा बलाई वाला दूध लेना है, ठीक है, ताकि चिकनाहट से उनका जिस्म बने। उसमें आपने जैसे ही वो नॉर्मल हो जाएगा, आपने 2 से 3 कतरे जो है ना ब्रूफिन सिरप के डाल देने हैं, ठीक है। 2 से 3 कतरे ब्रूफिन सिरप के दूध में, और फ़ी कबूतर जो है ना वो तकरीबन आप 10 सीसी दे दें या 5 सीसी दे दें, बल्कि 10 सीसी ठीक रहेगा। उसकी वजह ये है कि कबूतर अगर सुबह अगर आप डालेंगे तो सारा दिन भूखा रहेगा, तो आप 10 सीसी ही डालें, सुबह 10 सीसी और रात को भी 10 सीसी, 2-2 3-3 कतरे जो है ना ब्रूफिन के। और इसमें आप कोशिश करें कि जब ब्रूफिन आप देंगे ना, साथ वाइडलिन का सिरप मिलता है, वो भी 1-1 2-2 कतरे उसमें मिक्स कर लें, सुबह शाम दें। इंशाल्लाह जिसका तो जिस्म बना होगा ना, यानी कि अभी वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ, वो तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। और आपने ये जो मिट्टी का तेल है ये भी सुबह और शाम लाजमी डालना है। और जो जिनके कबूतर अभी बचे हुए हैं ना, उनको चाहिए कि ज़रा हाजमे का कबूतरों का ख्याल रखें, ठीक है। और उनको मतलब हफ्ते में 1 मरतबा ना मिट्टी का तेल थोड़ा 1 ढक्कन पूरी कुंडी में या बोतल में, बोतल के मसलन कुंडी में डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बोतल में डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ रह जाएगा और नीचे साफ़ पानी आ जाएगा। तो आप इस तरह कीजिएगा, अगर आपके पास बोतल है तो आपने उसके जो बाहर का जहाँ से पानी वो पीते हैं वहाँ पे एक ढकना जो है ना मिट्टी का तेल फेंक देना है। ये उन कबूतरों के लिए है कि जो अभी ठीक है, ठीक है, उनको लकवा झोला नहीं होगा, वो ठीक रहेंगे। तो वो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा कर दिया करना है। जब जैसे ये तकरीबन 1-1.5 महीना ये स्मोक का सीज़न चला जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आप तरीका करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।